जब तक उसने जेड के दो एक जैसे पेंडेंट नहीं देखे तब तक देश की सबसे अमीर औरत को समझ नहीं आया कि जिसे वो चोर समझ रही थी वही उसकी असली मां है। जब वो छोटी बच्ची थी तो किडनैपर्स ने उसे उठा लिया था। उसकी मां ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की पर सब बेकार गया। उसका पति जब उन्हें ढूंढते हुए आया तो उसने अपनी बीवी को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। ये सुनकर कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और उनके पीछे भाग पड़ा। लेकिन जल्दबाजी में वो ऐसा गिरा कि कोमा में चला गया, जैसे उसका सिस्टम ही क्रैश हो गया हो। एक साथ अपने पति और बेटी को खोने का दुख वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल हो गई। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। उसके छोटे भाई और उसकी फैमिली ने उस औरत के घर पर कब्जा कर लिया था और उसे घर से निकालने के लिए रोज उसे मारते पीटते और गालियां देते थे। लेकिन अपनी बेटी को वापस पाना उस औरत का जुनून बन चुका था। एक दिन जब वो भाई टीवी देख रहा था तो उसने अचानक एक न्यूज देखी, सबसे अमीर औरत अपने असली पेरेंट्स को ढूंढ रही है। उसे समझ आ गया कि सारी डिटेल्स बिल्कुल इसी घर से मैच कर रही हैं। वो तुरंत समझ गया कि वो जिस मां को ढूंढ रही है वो ये की पागल औरत है। उसकी बीवी ने उसे तुरंत फोन करने को कहा। अगर उस अमीर वारिस को अपनी मां मिल गई तो उनकी तो लॉटरी लग जाएगी। लेकिन वो आदमी थोड़ा डर रहा था। अगर उसे पता चला कि उन्होंने उसकी मां के साथ कैसा सलूक किया है तो उसे उम्र कैद हो सकती है। उसकी सास ने तंज कसा कि एक पागल औरत की बातों पर कोई कभी यकीन नहीं करेगा। फिर भाई के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगले दिन वो उस औरत को भगा देगा और अपनी बीवी की मां को असली मां बनाकर पेश करेगा। जब वो अमीर वारिस वहां आई तो उस आदमी ने उसे नकली मां से मिलवाया, लेकिन उसे देखकर अमीर औरत को कुछ भी अपनापन फील नहीं हुआ। भाई ने बहाना बनाया कि क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में किडनैप हो गई थी इसलिए उसे अपनी मां का चेहरा याद नहीं होना नॉर्मल बात है। शुरू में उसे थोड़ा डाउट हुआ लेकिन घर में सब कुछ जाना पहचाना देखकर उसे यकीन हो ही गया। इतने सालों तक उसकी मां का ख्याल रखने के लिए उसने उस कपल को एक तगड़ा इनाम दिया, सोना, गहने और कई सारे विला। उस कपल ने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। वो खुशी से पागल हो गए। उनका तो एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या वाला एटीट्यूड हो गया। हालांकि नकली मां इस बात पर रोने लगी कि उसे कुछ नहीं मिला। अमीर वारिस ने तुरंत कहा कि वो पार्टी में सबके सामने अनाउंस करेगी कि वो अपनी कंपनी के 20% शेयर्स उसके नाम कर देगी। नकली मां ये सुनकर खुशी से झूम उठी और पूछने लगी कि शेयर्स कब ट्रांसफर होंगे। उसने ये भी जोड़ दिया कि क्योंकि वो इतनी अमीर है तो वो पूरी फैमिली को कोई ना कोई काम भी दे सकती है। बीते हुए सालों की भरपाई करने के लिए अमीर वारिस ने हर बात मान ली। ठीक उसी टाइम असिस्टेंट एक और औरत को अंदर लेकर आई जो उसकी असली मां थी। पास के गांव में छोड़े जाने के बाद वो खुद रास्ता ढूंढकर वापस आ गई थी। उस आदमी ने जल्दी से बहाना बनाया कि ये एक पड़ोसन है जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया है क्योंकि इसकी कोई फैमिली नहीं बची है। लेकिन उसी रात उनका सारा भंडा फूटने ही वाला था। नकली मां अपनी खुद की बेटी को सर्व करने में इतनी बिजी हो गई कि वो अपना रोल ही भूल गई। भाई ने उसे चुपके से याद दिलाया तो उसने अमीर वारिस को एक झींगा परोस दिया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि अमीर औरत को बचपन से ही सी फूड से एलर्जी है। अचानक असली मां वहां आई। उसने कटोरा पलट दिया और चिल्लाने लगी कि उसे ये नहीं खाना चाहिए, इससे उसकी जान जा सकती है। भाई उसे पीटने ही वाला था कि अमीर वारिस ने उसे रोक दिया। वो सही कह रही है, मुझे झींगे और केकड़े से एलर्जी है, इससे मेरी जान जा सकती है। मेरी मां ये कैसे भूल गई? लेकिन इस औरत को ये याद है नकली मां ने दुखी होने का नाटक किया। मैं बूढ़ी और किसी काम की नहीं रही, मैं तो अपने ही बच्चे की एलर्जी भूल गई, मेरा तो मोए मोए हो गया। अमीर वारिस थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी लेकिन उसने उसे शांत करने के लिए वापस उसके कमरे में छोड़ दिया। अगले दिन पार्टी के टाइम अमीर वारिस को अचानक रियलाइज हुआ कि बचपन से जो जेड का पेंडेंट वो पहनती थी वो गायब है। वही एक चीज थी जिससे वो अपनी मां को ढूंढ सकती थी। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए कहा। इसी बीच वो पागल औरत अपने घर वापस जाने की जिद कर रही थी। अमीर वारिस ने उसके गले में वो पेंडेंट देखा और उसे खींच कर निकाल लिया। भाई तुरंत उसे पीटने और गालियां देने लगा। मैं तुझे खाना और रहने की जगह दे रहा हूं और तेरी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? अमीर वारिस भी उस औरत की इस हरकत से बहुत डिसअपॉइंट हुई लेकिन उस औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपना पेंडेंट वापस मांगने की गिड़गिड़ा रही थी। पार्टी खराब ना हो जाए इसके लिए भाई ने उसे रस्सी से बांध दिया। ठीक उसी पल स्क्रीन पर देखते हुए उस औरत ने तुरंत उस छोटी बच्ची को पहचान लिया। वो उसकी बेटी थी। जैसे ही अमीर वारिस शेयर्स ट्रांसफर करने के पेपर साइन करने ही वाली थी उस औरत के अंदर अचानक हल्क जैसी गजब की ताकत आ गई। उसने खुद को छुड़ाया और बाहर भागते हुए चिल्लाई, मेरी बच्ची तू फाइनली वापस आ गई। भाई ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन एकदम क्लाइमेक्स वाले सीन में असिस्टेंट एक और जेड पेंडेंट लेकर अंदर आई और बोली कि ये गाड़ी में मिला है। दोनों एक जैसे पेंडेंट को देखकर अमीर वारिस को फाइनली सब समझ आ गया। यही है, यही मेरी असली मां है। अभी के अभी सब रोक दो।